महबूब का मुखाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये है अल्लाह के वलियों की शान। सुभान अल्लाह। ये वीडियो हाल ही में सुदर्शन न्यूज के ट्विटर हैंडल पर चल रहा है। बताया जा रहा है इस वीडियो में कोई मौलाना अहमद नक्शबंदी है जो चीख चीख कर बता रहा है कि अजमेर दरगाह के ख्वाजा राजस्थान आकर पृथ्वीराज चौहान से लड़े। पृथ्वीराज चौहान की सेना सब एक तरफ, इधर से ख्वाजा के साथ अल्लाह थे। और इशारों में ये भी बताया कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान अत्याचारी थे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पूरा वीडियो देखने के बाद मौलाना अहमद नक्शबंदी ने शायद उन लोगों का जिहन साफ कर दिया जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सेक्युलर और संत समझते हैं, जो मानते हैं कि ख्वाजा चिश्ती हिंदू सिख ईसाई बौद्ध सबके संत है और सबकी मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने उन लोगों की आंखों में सुरमा डाला और बताया कि चिश्ती साहब मुसलमान थे और यहाँ इस्लाम का राज स्थापित करने आए थे। उनसे जो हुआ उन्होंने किया। अब बाकी का काम जो बचा रह गया उसे खुद हिंदू उस मजार पर चादर और पैसे चढ़ा चढ़ा कर पूरा कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश के लोग इतने अंधविश्वासी कहो या सीधे भोले कहो कि इन्हें बिना कुछ किए फल चाहिए, उसके लिए इन्हें कहीं भी जाना पड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का फायदा भारत के मुसलमानों ने पहले भी जमकर उठाया और आज भी उठा रहे हैं। मजार मन्नत मुराद के नाम पर इनका पूरा शोषण किया जा रहा है। हालांकि इस्लाम में पत्थर की पूजा हराम है, तो ये लोग मजारे बनाकर हिंदुओं की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि मुराद और मन्नत के नाम पर यहाँ की बहुसंख्यक जनता को लूटा जाता रहा, मारा जाता रहा और इस सच को इस कदर दबाया गया कि आज अपने ही लुटेरे और हत्यारों को यहाँ हिंदू जनता पूज रही है। सूफी संत के रूप में प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो इतिहास मौलाना अहमद नक्शबंदी ने बताया, उसे तो मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमेशा के लिए किताब से गायब कर रखा था और हमें पढ़ाया जाता रहा कि चिश्ती साहब तो बड़े सूफी संत थे और हम भी मानते रहे। ये सिर्फ हम नहीं, साल 2018 तक अजमेर शरीफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय देते हुए लिखा गया था कि उन्होंने हिंदू राजा को हराकर उसकी बेटी को बंदी बना लिया और फिर उस पर दबाव डालकर उसे मुसलमान बनाया। ताज्जुब देखिए, आधिकारिक रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वारिस इसकी घोषणा कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने जब इनका पोल खोल अभियान चला तो अजमेर शरीफ दरगाह ने सच को छिपाने के लिए वेबसाइट से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरंदगी का इतिहास तुरंत हटा दिया। अब उससे जो हटाया, अब उसे लोग मौखिक रूप से लोगों को बता रहे हैं। दरगाह की आधिकारिक वेबसाइट ने अपनी पहली सामग्री में लिखा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदू राजा के साथ लड़ाई करने के दौरान उसकी हिंदू बेटी का अपहरण कर लिया और फिर उसे प्रताड़ित कर इस्लाम कबूलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चिश्ती ने उसे अपनी बीबी बना लिया। चिश्ती ने उसकी पहचान तक को मिटाकर उसका नाम बीबी उम्मतुल्लाह कर दिया। वेबसाइट द्वारा दिए गए इस तथ्य पर प्रश्न उठने के बाद वेबसाइट इस तथ्य को हटाकर दूसरा यह तथ्य पेश कर दिया कि चिश्ती ने राजा की बेटी से नहीं बल्कि उसकी बहन से शादी करने के लिए उसका नाम बीबी उम्मतुल्लाह रखा। मसलन वेबसाइट ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि राजा ने अपनी बहन को उसके सुपुर्द कर दिया, जो साफ साफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरिंदगी को छिपाने का ही एक प्रयास था। अभी भी वेबसाइट पर लिखा है कि जब ब्राह्मणों की असभ्य भीड़ ने इन निर्दोष फकीरों को यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ख्वाजा साहब ने उन पर कुछ धूल फेंक दी, जिससे वह न केवल वापस हटना पड़ा, मसलन उसकी बाजीगिरी तमाशगिरी के चमत्कार इस पर अभी भी लिखे हुए हैं। खैर, जब हिंदू राजा की बंदी बेटी का जबरन कन्वर्जन के संबंध में ट्वीट किए गए और ट्वीट के वायरल होने के डर से वेबसाइट ने अपना कंटेंट बदल डाला, क्योंकि सवाल करोड़ों के धंधे का था। अगर अजमेर शरीफ चिश्ती की वास्तविक इतिहास का लोगों को पता चल गया तो दरगाह पर 90% तो हिंदुओं का चढ़ावा आता है, उसका नुकसान हो जाएगा। दूसरा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के लोगों में तो इस दरगाह पर चादर चढ़ाने की होड़ सी मची रहती है। या कहो कि बॉलीवुड ने अपनी सेक्युलर चादरें चढ़ा चढ़ाकर चिश्ती की करतूत को छुपाने का प्रयास किया है। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक तरफ कहते हैं मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन चादर का टोकरा सर पर रखकर चिश्ती की दरगाह में पता नहीं क्या लेने जाते हैं, तब इनका धर्म क्या हो जाता है। जबकि इस चिश्ती की पहली शादी के बारे में तहकीकात की गई तो मुस्लिम लेखक डब्ल्यू.डी. बेग द्वारा लिखित किताब होली मोइनुद्दीन चिश्ती में वही तथ्य है जो अजमेर शरीफ की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले थी। जबकि असल इतिहास कुछ यूँ है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ, लेकिन उन्हें राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया। इतिहासकार A.M. खान की पुस्तक इस्लामिक जिहाद एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत के अनुसार माने तो जो काम आज तालिबान और ISIS वाले आज कर रहे हैं वो काम चिश्ती और औलिया ने सदियों पहले कर दिया था। इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया गया कि वास्तव में हिंदुओं का उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो दूर, इन सूफी संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के
इस्लाम में धर्म परिवर्तन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया, उन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती के उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि चिश्ती शाहजलाल और औलिया जैसे सूफी काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भारत आए थे। उदाहरण के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती मुजाहिदीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और गोरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले गोरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गए थे। यहाँ उन्होंने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने स्थापित किए। यहाँ तक बताया जाता है, एक मध्ययुगीन लेख जवाहर फरीदी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरह चिश्ती ने अजमेर का आना, सागर झील जो कि हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, उस पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया गया और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र करने का काम किया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिर परिसर में बैठकर गोमांस खाते थे। यानी ऐतिहासिक सामग्री में मौजूद साक्ष्य के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती को संत तो कतई नहीं कहा जा सकता और न ही अजमेर शरीफ को पवित्र स्थान का दर्जा दिया जा सकता। ये वही दरगाह है जिसके खादिमों ने 1992 में विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल को यहाँ अंजाम दिया था और सोफिया स्कूल की सैकड़ों नाबालिग हिंदू लड़कियों को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी फिल्में बनाकर सभी को डराया गया, उनका लगातार शोषण हुआ। जब लड़कियों ने एक के बाद एक आत्महत्या करना शुरू की, तब जाकर इस मामले में सरकार की थोड़ी सी आँख खुली थी। हमने इस पर एक पूरा एपिसोड बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। दूसरा, दैनिक जागरण की आधिकारिक वेबसाइट की माने तो लिखा है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, तो यह पढ़कर शायद उसकी कब्र पर माथा पटकने कोई ना जाए। हालांकि बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने, बताया जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। परंतु कमाल देखिए, जिसने इस देश की आस्था को लूटा हो, सम्मान को लूटा हो, इज्जत को लूटा हो, जिसके वंशज और शागिर्द आज भी उसका बचा काम आगे बढ़ा रहे हो और गद्दी पर सवार होकर अब 2021 में भी मज़े से बता रहे हो कि उसे यहाँ हिंदुओं के विनाश के लिए भेजा गया था, यह सुनकर भी कोई चादर चढ़ाने या माथा पटकने वहाँ जाए, तो उसके लिए और हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है।